कर रहे हैं। हालांकि अच्छी धूप निकलने की वजह से दोपहर के वक्त लोगों को ठंड नहीं लग रही है। तो मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में पहाड़ों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है, जिसका सीधा असर दिल्ली एनसीआर के मौसम पर भी देखने को मिलेगा। दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ने का अनुमान है। तो वहीं तेज हवाएं चलने से प्रदूषण से लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सकती है, क्योंकि जो प्रदूषण का स्तर है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में मौसम की दोहरी मार और प्रदूषण कम नहीं हो रहा है, लेकिन ठंड अब बढ़ रही है। तो जब ठंड बढ़ती है, फॉग होता है, तो ऐसे में प्रदूषण का जो लेवल है ये माना जाता है कि वो बढ़ जाता है। हालांकि दिल्ली के न्यूनतम तापमान में अभी कमी आई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। राजधानी वासियों को खासी परेशानी हो रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जो बच्चे बुजुर्ग हैं उनसे कहा जा रहा है कि घरों से बाहर मत निकलिए, घरों के अंदर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बाहर हवा जहरीली है और आप जहर अपने अंदर ले रहे हैं, आप सांस नहीं ले रहे हैं, आप जहर ले रहे हैं। अब जब ठंड बढ़ रही है, ठिठुरन बढ़ रही है, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश का दौर जारी है, तो उसका सीधा सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने के लिए मिल रहा है। और खास तौर पर दिल्ली एनसीआर में तो असर नजर भी आ रहा है। सुबह शाम सर्दी का मौसम साफ तौर पर अब लोग महसूस कर पा रहे हैं। खबर पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है दिल्ली से। यह बड़ी खबर है, लॉरेंस गिरोह के शूटर से पुलिस की मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। पुलिस ने लॉरेंस गिरोह के 2 शूटर गिरफ्तार किए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इन्हें गिरफ्तार किया है। वसुंतगंज इलाके में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से मिल रही है, जहां पर लॉरेंस गिरोह के शूटर से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और पुलिस ने लॉरेंस गिरोह के 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें गिरफ्तार किया है। जानकारी यह है कि वसुंत कुंज इलाके में मुठभेड़ के बाद इन शूटर्स की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी कामयाबी है ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए। जिस तरीके से अपडेट मिल रहा है कि मुठभेड़ के बाद लॉरेंस गिरोह के 2 शूटर हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में आप सोचिए, जब इनसे सवाल जवाब होंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारी जानकारी अब यहाँ पर सामने आएगी। अभी जिस तरीके से हमने देखा गोगामेडी की हत्या हुई जयपुर में, उसके बाद से भी लॉरेंस गैंग ने क्योंकि हत्या की जिम्मेदारी ली थी और बकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया था, और उसके बाद से और ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर लॉरेंस गैंग इतना ज्यादा बेखौफ कैसे है, इतना निडर कैसे, क्या कोई पुलिस का डर नहीं है। लेकिन अब देखिए, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 2 शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं। और चलिए एक बार फिर से बात करेंगे दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की, यानी कि पोल्यूशन की। देखिए, पहाड़ों में बारिश हो रही है और दिल्ली एनसीआर में ठंड हो रही है, क्योंकि सीधा सीधा असर पड़ रहा है। पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है। मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है। दिल्ली नोएडा में सुबह शाम ठिठुरन बढ़ी है। दोपहर में अच्छी धूप से ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि अच्छी खासी धूप खिल रही है, सूरज नजर आ रहा है और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट संभव है। ये दिसंबर का महीना है, 9 तारीख हो चुकी है, लेकिन जैसी सर्दी पहले होती थी शायद वैसी कहीं नजर नहीं आ रही। लेकिन मौसम विभाग ये कह रहा है कि टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। आने वाले समय में जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं उन्हें ठंड का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको 5 तस्वीरें दिखा रही हूँ। इंडिया गेट की तस्वीर आप देखिए, लोधी रोड की तस्वीर देखिए, एम्स की तस्वीर, अक्षरधाम और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर। दरअसल ये पोल्यूशन है। आपको ये लग रहा होगा कि ये कोहरा है, नहीं, आप गलत है। ये कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन है। और ये वो पोल्यूशन है जो लोगों की सांस बन चुका है, यानी कि लोग इस वक्त सांस नहीं ले रहे हैं, वो जहरीली हवा को अपने अंदर ले रहे हैं। कितने सारे केसेस हम लगातार न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, रिपोर्ट सामने आती है। और आप ये मानिए कि चीन के बाद सबसे ज्यादा पोल्यूशन से अगर कहीं लोगों की जान जा रही है तो वो हिंदुस्तान है। इतना ज्यादा पोल्यूशन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज्यादा खराब है
कि लोग अपनी जान इस पोल्यूशन के कारण गंवा रहे हैं। अब बात हम जम्मू कश्मीर की करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में ऊंचे इलाकों में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। तो वहीं श्रीनगर के कुछ खास स्थानों पर भी माइनस में तापमान पहुंच चुका है। वहीं राज्य में मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। 24 घंटों से बादल छाए हुए हैं। इस बीच जम्मू में ठिठुरन बढ़ गई है और अभी भी इसके और बढ़ने की संभावना है। ये देखिए, सफेद चादर आपको नजर आ रही है जम्मू कश्मीर में हर तरफ, क्योंकि लगातार बारिश के साथ वहां पर बर्फ गिर रही है। 5 तस्वीरें देखकर आप यहां से तो ये सोच रहे होंगे कि कितना अच्छा मौसम है और आपको जरूर जम्मू कश्मीर जाने का मन कर रहा होगा, लेकिन सोचिए वहां पर लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए, बुलडोजर के जरिए बर्फ हटाई जा रही है, रास्ता साफ किया जा रहा है, रास्ता बनाया जा रहा है वाहनों के लिए। हर तरफ बर्फ है, हर तरफ बर्फ है और कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये सफेद चादर लोगों को नजर आ रही है। मौसम और ज्यादा सुहावना हो रहा होगा, क्योंकि अब ये मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि फिलहाल इसी तरीके से मौसम बना रहेगा। तापमान में और ज्यादा गिरावट आएगी, यानी कि और ज्यादा बर्फबारी जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाकों पर देखने के लिए मिल सकती है। पुंछ, डोडा, इसके अलावा ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कश्मीर की, बांदीपुरा, कुपवाड़ा और लाहौल स्पीति की है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह इस वक्त दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जम्मू कश्मीर और पहाड़ी इलाकों की तस्वीरें तो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बर्फबारी वहां पर हो रही है। मुझे लगता है यहाँ के लोग इन तस्वीरों को देखकर ये सोच रहे होंगे कि मौसम कितना सुहावना है। लेकिन जब हम बात दिल्ली एनसीआर की करते हैं तो यहाँ पर सर्दी नहीं, लेकिन पोल्यूशन जरूर बढ़ रहा है और इसका असर लोगों की सांसों पर। जी प्रीति, आपने सही कहा। लोग जिस तरीके से बाहर निकल रहे हैं उनको ये लगता है कि ये जो चादर जो है वो कहीं ना कहीं कोहरा है, लेकिन ये कोहरा नहीं है, वो धुंध का चादर है। वो बाहर निकलते हैं विदाउट प्रिकॉशन लेकर के निकल जा रहे हैं, लेकिन उनको इस चीज़ से वो अवगत नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि धुंध की चादर इस कदर फैल चुकी है दिल्ली एनसीआर में कि लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। क्योंकि ये धुंध की जो चादर जो है वो उनके लंग्स में फैल रहे हैं, उनके लंग्स में जा रहे हैं, क्योंकि इसका पूरा जो असर जो होता है वो छोटे छोटे बच्चों पर हो रहे हैं, बूढ़े बुजुर्गों पर हो रहे हैं। क्योंकि इसका साथ ही साथ आपको मैं एक जानकारी ये भी दे दूँ कि अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको इनहेलर लेना पड़ता है बाहर निकलने के वक्त में। क्योंकि वो अगर थोड़ा सा भी अगर वो ज्यादा चलते हैं, अगर वो मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकलते हैं तो उनको इनहेलर लेकर के निकलना पड़ता है। लेकिन इसका असर जो होता है वो काफी इंपैक्ट पड़ता है, वो उसका असर भी जो है ना वो विफल चला जाता है। इसके वजह से भी लोग जो है बाहर निकलने से डरते हैं। और साथ ही साथ जो सुबह के टाइम पे जो रोजमर्रा के जो जिनकी जो लाइफ जो है वो ड्यूटी के लिए जो निकलते हैं वो भी अपना प्रिकॉशन लेकर के निकल रहे हैं। जी प्रीति। अभिषेक, आपने सही कहा और मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रही थी, उसमें बकायदा ये आंकड़ा छापा गया था कि अगर हम चीन की बात करें वहां पर कितना पोल्यूशन होता है, और अगर बात हिंदुस्तान की करें तो विश्व में यानी कि वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर हम आते हैं जहां लोगों की जान इस पोल्यूशन से जाती है। लेकिन हैरानी की बात है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। जी प्रीति, आपने सही कहा। जिस तरीके से सरकार जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है, दावे बहुत सारे कर देती है, लेकिन उसका खासा असर देखा नहीं जाता, क्योंकि वो अपने में ही लगे रहते हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं। लेकिन जनता के साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन पे उनका कुछ भी असर देखा नहीं जाता। क्योंकि इससे पहले भी हुआ था कि रेड लाइट ओपन, गाड़ियाँ क्लोज को लेकर के भी एक ऑर्डर पास किया गया था, लेकिन खासा असर देखा नहीं गया। ग्राउंड लेवल पर जब मैंने देखा तो लोग गाड़ियां वैसे ही ओपन किए हुए हैं, रेड लाइट ओपन रहता है, गाड़ियां ओपन रहती हैं, लेकिन इसका असर नहीं देखा जाता है। लोग आए दिन इसी तरीके से बाहर निकलते हैं, आए दिन इसी तरीके से लोगों की जानें जा रही हैं, आए दिन बच्चे लोगों की तबीयत खराब हो रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इस पे असर नहीं देख रही है। सर्दी जब आती है अभिषेक, तो हम देखते हैं पोल्यूशन का जो लेवल होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि पंजाब हरियाणा में पराली जल रही है, इसीलिए दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। लेकिन अब जब सर्दी बढ़ रही तो दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ठंड तो और बढ़ने वाली है, फॉग होने वाला है, तो ऐसे में और ज्यादा स्थिति गंभीर होने वाली है। जी, स्थिति तो गंभीर होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार जो है अभी ऐसा तो कुछ खासा असर देख नहीं रहा हूं मैं कि जनता जिस तरीके से प्रदूषण को लेकर के परेशान चल रही है। अभी हाल ही में ही पर्यावरण मंत्री अपना एक कैंपेन चला रहे हैं, वो डोर टू डोर जाकर के हस्ताक्षर कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन इसका असर जो है, जिस तरीके से पॉल्यूशन का जो असर है, वो पॉल्यूशन के लिए वो अभी कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। लोगों के पास जाकर के इस चीज़ को लेकर के वो बात नहीं कर रहे हैं, डॉक्टरों से बात नहीं कर रहे हैं कि
क्या कुछ और भी हो सकता है जिसके वजह से और ऑर्डर्स निकाला जाए, इसका असर तो देखा नहीं जा रहा। लेकिन मैं सरकार से ये सरकार भी इस चीज को भी लेकर के ध्यान देना चाहिए उनको, कि क्योंकि उनके शायद लिए जितनी ही गंभीरता जनता से जो है सरकार उनको को वोट लेना देती चाहिए है, अभिषेक, कुछ इस मुद्दे को समझ करके सरकार ले नहीं रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी जी। देने के लिए। लगातार हर एक तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखाए रहे हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि हर साल सिर्फ वायु प्रदूषण से यानी कि एयर पॉल्यूशन से 90 लाख लोगों की जान जा रही है। और अगर अकेले हम हिंदुस्तान की बात करें तो 20 लाख से ऐसे ज्यादा लोग हैं जिनकी जान हर साल जा रही है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट, बने रहिए हमारे साथ।